नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एवी पर। और देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम की रिकॉर्डिंग दोस्तों ये आपकी क्लास लेके आ चुका हूँ आज फिर से। और दोस्तों आज की आपकी क्लास रहने वाली इंग्लिश की। दोस्तों ये इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एनटीए ने जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम कराया था दोस्तों, उसका एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया था। चाहे दोस्तों आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीके हो, जो सारे लेवल आपके अप किए गए थे दोस्तों। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2017 और 2019 से, तो उसके दोस्तों कंपेयर में आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत अच्छा लेवल पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपकी बिल्कुल उसी बेस पे मैंने बनाई है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो इंग्लिश का पोर्शन लास्ट ईयर था, चाहे आपका ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में दोस्तों वोकेबलरी का पोर्शन काफ़ी पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो उसी बेस पे दोस्तों ये क्लास मैंने आपकी बनाई है। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी वोकेबलरी का पोर्शन मैंने बहुत अच्छा शामिल किया है, बहुत अच्छे लेवल का, जिस लेवल का आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। चाहे आपके वन वर्ड हो, चाहे दोस्तों आपके एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, सारा कुछ दोस्तों मैंने इस क्लास में मिक्स करके शामिल किया है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पूरी क्लास देखनी है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, लास्ट ईयर भी दोस्तों मैंने हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराई थी, चाहे आपके स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 की। और इस बार भी दोस्तों मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा इस एग्ज़ाम की। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस चैनल से। आपको दोस्तों इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी क्लास आज की स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला आपका डायरेक्शन 1 to 4 तक क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसके 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डैश स्थान दिया सेंटेंस में है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सबसे आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है। पहला सेंटेंस, अ गुड टीचर इज़ द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट डैश कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ वे। दोस्तों बताना है यहाँ पर क्या राइट होगा। देखिए आपको पहले खुद करना, उसके बाद मेरा आंसर देखना, जिससे आप जान पाए कि आपकी एक्यूरेसी क्या हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका एडजेक्टिव है, और इसका दोस्तों मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड का सरल दोस्तों बोल सकते हैं, या फिर जो है आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अ गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इन अ वे। ठीक है, फिर दोस्तों आपका अगला है, द प्रिजनर वाज वेरी अपसेट। ठीक है दोस्तों, एंड एंग्री एंड देयर वाज डैश इन हर वॉइस। दोस्तों बताना है यहाँ पर उसकी वॉइस में जो है क्या फील हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिटरनेस हो जाएगा बी, यानी दोस्तों बिटरनेस का मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है, देखिए दोस्तों पहले तो ये कि आपका ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, बिटरनेस दोस्तों आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है कड़वा बोल सकते हैं, या दोस्तों तीखा बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसकी आवाज़ से जो है कड़वाहट प्रतीत हो रही थी। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द प्रिजनर वाज वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड देयर वाज बिटरनेस इन हर वॉइस। फिर दोस्तों अगला है, इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल हैज सर्वल डैश टाइम्स। दोस्तों बताना यहाँ पर राइट क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी कि फ्लक्चुएटेड। दोस्तों फ्लक्चुएटेड का मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है घटना बढ़ना। ठीक है दोस्तों, मतलब जो चीज़ स्टेबल ना हो। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ स्थिर ना हो उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटेड। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल। दोस्तों ऑयल की जो प्राइस है लगातार आपके फ्लक्चुएट हुए हैं, लगातार उसको घटे बढ़े हैं, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर फ्लक्चुएटेड आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला आपका है, द एयर डैश हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या आएगा डैश में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेयर। द एयर फेयर हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट हो जाएगा। फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्शन जो आपका दिया हुआ है 5 to 7 तक दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अपोजिट बताना है, यानी कि दोस्तों आपको एंटोनिम्स यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला दोस्तों आपका वर्ड है दिया हुआ है ग्रोटेस्क्यू। दोस्तों ग्रोटेस्क्यू का आपका जो है अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना क्या होगा। दोस्तों पहले बताइए ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कुरूप, या फिर दोस्तों बोल सकते हैं भद्दा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों इसका अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों इसका अपोजिट आपका हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, नॉर्मल से दोस्तों बात है, अगर कोई भद्दा है तो अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक हो जाएगा। ठीक है, आकर्षक दोस्तों बोल सकते हैं, मनमोहक बोल सकते हैं। आपका आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों आपका है ग्रेजुअल। दोस्तों ग्रेजुअल का आपको बताना है अपोजिट क्या होगा।
दोस्तों देखिए ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक या फिर दोस्तों क्रमशः चलने वाला, दोस्तों क्रमशः चलने वाला, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका अपोजिट हो जाएगा रैपिड यानी कि तीव्र यानी फास्ट चलने वाला, ठीक है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला आपका है ग्रोटेस्क्यू, दोस्तों फिर से आपका दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रोटेस्क्यू का आपका दूसरा अपोजिट बताना क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रोटेस्क्यू का मतलब बताया कुरूप होता है या फिर भद्दा होता है। तो इसका दोस्तों आपका एक दूसरा जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका प्लीजिंग। तो इसका मतलब भी होता है आकर्षक या फिर दोस्तों मनमोहक, ठीक है। आपका दोस्तों जो है प्लीजिंग यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको 3 एंटोनिम्स हो गया, अब बारी सिनोनिम्स की। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों चलिए यहाँ पर सिनोनिम्स बताने आपको हैं यानी सिमिलर वर्ड। दोस्तों पहला आपका दिया हुआ है फ्रॉडुलेंट। दोस्तों फ्रॉडुलेंट का आपका दोस्तों बताना है कि सिमिलर क्या होगा, ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा। दोस्तों फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है, दोस्तों इसका मतलब होता है बेईमान बोल सकते हैं या फिर चालबाज या कपटी दोस्तों बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका दोस्तों सिमिलर क्या होगा। दोस्तों सिमिलर यानी कि सेम इसका मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा डिसीटफुल यानी कि बी। दोस्तों इसका मतलब भी बेईमान या फिर कपटी होता है, ठीक है। डिसीटफुल दोस्तों का राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला है आपका प्रोडिगल। दोस्तों प्रोडिगल का आपको जो है बताना है अपोजिट क्या होगा। दोस्तों देखिए प्रोडिगल का जो मतलब होता है इसका दोस्तों मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला यानी खर्चीला, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि इसका जो सिमिलर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट यानी दोस्तों इसका मतलब भी होता है आपका खर्चीला, ठीक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका दिया है फैनाटिक। दोस्तों फैनाटिक का आपको जो है बताना है कि इसका सिमिलर क्या होगा। दोस्तों देखिए फैनाटिक का मतलब होता है उन्मादी या दोस्तों फिर उत्साही बोल सकते हैं, ठीक है, उत्साही। तो इसका अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट देखिए हो जाएगा आपका इंथुसियास्ट, ठीक है दोस्तों। इंथुसियास्ट का मतलब भी आपका उत्साही होता है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बारी आपकी ईडियम फ्रेजेस की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आपका ईडियम फ्रेजेस आपको बताना है, ठीक है, दिए हुए सेंटेंस में। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपका है अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है दोस्तों। इसका आपको बताना है इसका क्या होगा, राइट। दोस्तों इसका मुहावरा जो बोलते हैं इसको बोलते हैं झगड़े की जड़ या फिर झगड़े का कारण, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, सी ऑप्शन दोस्तों, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है आपका अ ड्रॉप इन द ओशियन। दोस्तों ये देखिए ये मुहावरा का बहुत यूज होता है हिंदी में, आपको पता भी होगा कि अ ड्रॉप इन द ओशियन का दोस्तों मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा। अब चलिए बताइए दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा राइट। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट होगा अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद वाट इज नीडेड आर एक्सपेक्टेड। आपका डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है अ थॉर्न इन द फ्लेश। दोस्तों आप बताइए इसका राइट क्या होगा। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल एनोयंस आर ट्रबल। दोस्तों आपका सी ऑप्शन का दोस्तों जो राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपका दोस्तों अब बारी है आपकी वन वर्ड की, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या दिया है दोस्तों, लिया हुआ है अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। दोस्तों इसका मतलब है किसी विवाद को दोस्तों मतलब हल करने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। तो उसको दोस्तों बोलते हैं आर्बिट्रेटर यानी दोस्तों मध्यस्थ, जिसे बोलते हैं हिंदी में मध्यस्थ, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है आपका अ सीक्रेट ऑफ डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब बताइए दोस्तों इसका राइट क्या होगा। अ सीक्रेट आर डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। दोस्तों इसका मतलब होता है सांकेतिक शब्दों में दोस्तों लिखना, ठीक है। सांकेतिक शब्दों में जो लिखते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं साइफर, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बारी है लिखा हुआ है फिर दोस्तों अगला आपका डायरेक्शन दिया हुआ 17 to 18 तक लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों को जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दोस्तों बताना है इसमें अगर कुछ अगर गलतियाँ हैं दोस्तों बताना है तो गलती क्या है। अगर दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो दोस्तों आपको नो इम्प्रूवमेंट चूज कर लेना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों पहला आपका सेंटेंस है द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कांट फाइंड हर मदर। दोस्तों बताइए यहाँ पर आपका जो है
क्या राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका द चाइल्ड इज क्राइंग लिखा हुआ है, ये दोस्तों राइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों कोई भी इंप्रूवमेंट इस सेंटेंस में नहीं होगा आपका। फिर दोस्तों अगला आपका है, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन कोविड-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर। दोस्तों बताइए यहाँ पर इसमें दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अ नाजल वैक्सीन। दोस्तों देखिए आपका अ नोज बेस्ड वैक्सीन की जगह आपका राइट होगा अ नाजल वैक्सीन। दोस्तों देखिए नाजल का मतलब होता है नस का संबंधी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नाजल जो आपका एडजेक्टिव है इसका तात्पर्य होता है कनेक्टेड विद द नोज, ठीक है। तो दोस्तों आपका नोज बेस्ड वैक्सीन की जगह आपका अ नाजल वैक्सीन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ प्लूरल काउंट नाउन। दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए लिखा है सेंटेंस अ वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों यहाँ पर बताना है प्लूरल इसमें से कौन सा आपका आएगा। दोस्तों कंप्यूटर दिया है, कंप्यूटर्स दिया है, और दोस्तों दो दिए आपके हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों यही आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर दोस्तों आपका चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों इनडायरेक्ट भी आपको पूछे गए थे दो, तो यहाँ पर इसको भी दोस्तों मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेंटेंस दिया है लिखा हुआ है, मरियम सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़। तो इसका दोस्तों आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना क्या होगा इसमें से। तो ये दोस्तों आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, मरियम सैड दैट सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज़। आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब आपका यहाँ पर दिया है पूरा एक पैसेज। दोस्तों पैसेज आपका इस बार 5 नंबर के एग्जाम में पूछा गया था स्टेज 1 में, तो यहाँ पर उसमें पूरा पैसेज एक शामिल कर दिया है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 21 से 25 तक आपका पैसेज रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका पैसेज स्टार्ट यहाँ से, इन तमिलनाडु से दोस्तों आपका पैसेज स्टार्ट है, आपको दोस्तों पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी दोस्तों इसको पूरा सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप हिंदी तक आपका पैसेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 21 नंबर है जो आपका पैसेज के अनुसार है, हु मेड हिंदी कंपलसरी इन सेकेंडरी स्कूल। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा जी। फिर दोस्तों है इन ईयर 1965 एंटी हिंदी प्रोटेस्ट इरुपेटेड इन। दोस्तों इसका जो राइट होगा वो होगा आपका तमिलनाडु यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है आपका राजमोहन गांधी हैज रिटन बायोग्राफी ऑफ। दोस्तों इन्होंने जो है राजगोपालाचारी की जो है बायोग्राफी लिखी थी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है जवाहरलाल नेहरू वाज अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ, ठीक है दोस्तों इसका बताइए क्या होगा। तो इसका आपका ए ऑप्शन राइट होगा, हिंदी, ठीक है, हिंदी दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड हिंदी। तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शनल हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका पूरा जो है पैसेज कंप्लीट होता है। और दोस्तों देखिए आप लोग पूरे 25 क्वेश्चन आपने किए होंगे, कितने आपके राइट हो रहे हैं बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी दोस्तों देखिए आप लोग तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा। और दोस्तों आगे भी आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए।